जय हिंद दोस्तों। सरकारी स्कूलों में क्लर्क एवं परिचारी की होगी बहाली, खाली पदों का आकलन शुरू। शिक्षा विभाग ने अपने कार्यालय और स्कूलों में लिपिकीय परिचारियों की बहाली के पहले ही की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को एक सप्ताह में संबंधित कर्मियों का आंकड़ा देने का निर्देश दिया गया है। इस पहल को भविष्य में कर्मियों की कमी के आकलन और नई नियुक्तियों की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। नियुक्तियों की जानकारी मिलने के बाद बहाली के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार इस प्रक्रिया से राज्य भर में कार्यरत लिपिकों और परिचारियों की वास्तविक संख्या, रिक्त पदों तथा कर्मियों की आवश्यकता का सटीक आकलन संभव होगा। माना जा रहा है कि आंकड़ों के विश्लेषण के बाद विभिन्न कार्यालयों और विद्यालयों में कर्मचारी की कमी को दूर करने के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी पत्र के अनुसार विभाग ने आंकड़ा संग्रह के लिए एक विशेष डेटा फॉर्मेट विकसित किया गया है। प्रपत्र के पहले 17 बिंदुओं संबंधित सूचना जिला को एक्सेल शीट से मुख्यालय भेजनी होगी। इनके आधार पर लिपिक परिचारी के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर यूनिक आईडी जनरेट होगी। आईडी बनाने के बाद प्रपत्र के 18 से 22 तक के बिंदुओं की जानकारी संबंधित कर्मी स्वयं ई शिक्षा पोर्टल पर दर्ज करेंगे, जिसका सत्यापन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ रिपोर्टर पप्पू देव के साथ बने रहें। अन्य अस्थायी व्यवस्थाओं के तहत कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। विभिन्न राज्यों और विभागों में वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारी लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि लंबे अनुभव और निरंतर कार्य को देखते हुए उन्हें अस्थायी सेवाओं का लाभ दिया जाए। कर्मचारी संगठन का कहना है कि कई विभागों में ऐसे कर्मचारी हैं जो 10 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लंबे समय से सेवा देने वाले कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, वेतनमान, भत्ते, अन्य सेवा लाभ मिलने की चाहिए। उनका कहना है कि वर्षों तक विभागों में कार्य संभालने के बावजूद बड़ी संख्या में कर्मचारी अस्थायी व्यवस्था में ही कार्य कर रहे हैं। जैसे कि विभिन्न राज्यों में वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर फिर तेज हुई चर्चा। कर्मचारी संगठन का कहना है कि कई कर्मचारी 10 वर्ष उससे अधिक समय से कार्यरत हैं, फिर भी नहीं मिल रही है नियमित कर्मचारी जैसी सुविधाएं। न्यायालय की क्या कर रही है टिप्पणी। विभिन्न मामलों में न्यायालय ने समय समय पर यह कहा कि नियुक्ति के नियमों का पालन आवश्यक है। वही लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के हितों पर विचार किया जाना चाहिए। कई मामलों में कर्मचारी अनुभव को योगदान महत्व देने की बात भी सामने आई है। हालांकि नियमितीकरण का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों, नियमों और सरकारी नीतियों पर निर्भर करता है। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ रिपोर्टर पप्पू देव के साथ बने रहें।